अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों 10th का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक क्या है? काइनेटिक थ्योरी एंड द गैस लॉ। काइनेटिक थ्योरी बेसिकली क्या आती है बच्चों? हमने पार्टिकल्स की मूवमेंट के बारे में डिस्कशन करनी होती है, ठीक है। और गैस लॉज कौन से हैं? बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ है। उसमें हमने देखना है कि जब हम टेम्परेचर, प्रेशर या फिर वॉल्यूम को चेंज करते हैं, ये कॉन्स्टेंट रखते हैं, तो उससे पार्टिकल्स की मूवमेंट पर क्या असर होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ना क्या है? काइनेटिक थ्योरी और गैस लॉज को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम रिलेशन पढ़ेंगे, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं? बॉयल्स लॉ। क्लियर? तो प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो रिलेशन होता है उसको किसने एक्सप्लेन किया था? एक आयरिश केमिस्ट थे, का नाम था रॉबर्ट बॉयल। उसने इस प्रेशर एंड वॉल्यूम के दरमियान में रिलेशन को बताया था, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे सारा बच्चों। ये जो स्टार्ट में मैंने लिखा है ये बॉयल्स लॉ है। हम इस लॉ को पढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम इस लॉ को लास्ट पे पढ़ेंगे। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी, अगर आप यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग देखो, ये एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में हमने बच्चों क्या रखा हुआ है? पार्टिकल्स हैं, कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं, और ये बीकर इनक्लोज है। क्लियर है? अब ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान में यहाँ पे क्या होता है बच्चों? क्या होगा यहाँ पे? कोलिजन होगा। कोलिजन का मतलब क्या होता है कि गैस के पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे। दूसरा, ये गैस के पार्टिकल्स कंटेनर की वॉल्स के साथ भी टकराएंगे, तो यहाँ पे भी ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? यहाँ पे भी कोलिजन होगा। क्लियर हो गया? ऑब्वियस सी बात है इनमें क्या हो रहा है बच्चों? प्रेशर डेवलप हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे होगा क्या? इस कोलिजन से क्या होगा बच्चों? डेवलप होगा क्या? प्रेशर। क्लियर? और जितना तेज कोलिजन होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। इट मींस दैट जो कोलिजन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? प्रेशर के। फॉर एग्जांपल ये बीकर है बच्चों। क्लियर? अब मैंने कहा जितना ज्यादा प्रेशर उतना कोलिजन ज्यादा होगा। अब ये बीकर है, इस पे हमने जो है वो इतना प्रेशर लगाया, ठीक है। अब अगेन एक और बीकर है, इसमें हमने जो है वो प्रेशर ज्यादा लगा दिया, ठीक है। अब ये देखो, ये जो है इसको हम बोलते हैं ये प्रेशर है, और यहाँ पे ये भी क्या होगा? ये भी प्रेशर है। क्लियर हो गया? तो जब हम प्रेशर कम लगाएंगे तो ये पार्टिकल्स हैं इस तरह आपस में जो है ये इनके दरमियान में कोलिजन होगा। और जब देखो ये प्रेशर लगा तो पार्टिकल्स के दरमियान में तो कोलिजन होगा। यहाँ पे भी जब हमने प्रेशर अप्लाई किया तो यहाँ पे भी पार्टिकल के दरमियान में कोलिजन होगा। बट आप खुद बताओ कोलिजन कहाँ पे फास्ट होगा? यहाँ पे कोलिजन ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? मोर कोलिजन होगा, ठीक है। यहाँ पे कोलिजन ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या है बच्चों? ज्यादा है। क्लियर? इस बीकर में देखो, इस बीकर में हमने जो प्रेशर है वो कम अप्लाई किया है, तो इट मींस दैट इस पे कोलिजन भी पार्टिकल्स के दरमियान क्या होगा बच्चों? कम होगा। क्लियर? मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि हमने यहाँ पे 1 atm प्रेशर अप्लाई किया है और यहाँ पे हमने 2 atm प्रेशर अप्लाई किया। ये जो दोनों काम हमने किए हैं ये हमने एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे किए हैं। ऑब्वियसली बात है जब आप टेम्परेचर दोगे किसी भी सिस्टम को तो उसमें कोलिजन तेज हो जाता है, बिकॉज वाइब्रेशन बढ़ जाती है ना, मूवमेंट बढ़ जाती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, तो फिर कोलिजन बढ़ जाएगा। यहाँ पे हमने कंडीशन क्या रख दी कि हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया। क्लियर? कांस्टेंट टेम्परेचर पे जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे कोलिजन उतना ही पार्टिकल्स के दरमियान ज्यादा होगा, और जितना कम प्रेशर अप्लाई करोगे पार्टिकल्स कम कोलाइड करेंगे। क्लियर हो गया? अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, इन दोनों के केस में जब आपने प्रेशर कम अप्लाई किया तो वॉल्यूम इतना है, जब आपने प्रेशर ज्यादा अप्लाई किया तो वॉल्यूम क्या हो गया? ये हो गया। हमारे पास फिर रिलेशन क्या आएगा कि वॉल्यूम, ठीक है, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? कम होगा। क्लियर हो गया? और इसी तरह जब प्रेशर आप कम अप्लाई करोगे तो वॉल्यूम उसका क्या होगा? फिर ज्यादा होगा। यही बात है ना। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ये वाले बीकर में प्रेशर आपने कम अप्लाई किया तो उसका वॉल्यूम देखो कितना ज्यादा है, तो प्रेशर कम करने पे वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। इस बीकर पे आ जाओ, आपने प्रेशर ज्यादा अप्लाई किया है, जब प्रेशर ज्यादा अप्लाई किया है तो वॉल्यूम क्या हो गया बच्चों? रिड्यूस हो गया। मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। यहाँ पे हमारे पास फिर रिलेशन क्या आएगा? फिर इनके दरमियान में रिलेशनशिप देखो क्या होगा। हमने क्या किया है? हमने प्रेशर एंड वॉल्यूम के दरमियान में रिलेशन बताना है, और टेम्परेचर क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। तो हम कहेंगे दैट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। क्लियर? वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। इसका मतलब क्या है कि जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेकेंड बीकर पे जो प्रेशर अप्लाई किया था बच्चों वो 2 atm था। अगर मैं यहाँ पे 2 atm पुट करूं तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? इस प्रोपोर्शनलिटी को आप हटाते हो तो यहाँ पे कांस्टेंट और इक्वल का साइन आता है, यहाँ पे मैंने के लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास P की वैल्यू हम क्या लगा देंगे? 2। अब आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको जो है वो K हमारे पास 1 है, ठीक है, हम कह देते हैं कि K इज इक्वल टू 1 है। क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा? V इज इक्वल टू 1/2,
और 1/2 को आप देखो तो क्या होगा, हमारे पास वॉल्यूम हाफ आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जब प्रेशर बच्चों 2 atm होगा तो वॉल्यूम हमारे पास कितना होगा, 0.5 होगा। क्लियर? अब आप खुद देखो कितना वो रिड्यूस हुआ है। तो ये रिलेशन है बेसिकली बॉयल्स लॉ का कि जब आप किसी भी गैस पे प्रेशर अप्लाई करते हो तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो अब इस लॉ को देखो, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखना है, वो मैंने आपको डायग्राम में भी बताया। तो यानी रिलेशन क्या होगा कि आपके पास जो गैस का वॉल्यूम है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, प्रेशर के, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा बच्चों, वो होगा कांस्टेंट। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं, ये है बॉयल्स लॉ। इनवर्स का मतलब ये होता है कि जब आप एक चीज बढ़ाते हो तो दूसरी कम हो जाती है, और वो कितनी कम होती है वो आपको मैंने मैथमेटिकली बता भी दिया है। हमने बच्चों नेक्स्ट पढ़ना है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ। तो ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, इससे हम वेरीफाई करेंगे बॉयल्स लॉ को। क्लियर? सो फॉर एग्जाम्पल हमने बॉयल्स लॉ का रिलेशन क्या पढ़ा था, दैट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और टेम्परेचर यहाँ पे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब आप किसी भी चीज पे प्रेशर अप्लाई करते हो तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है बच्चों, गैस का रिड्यूस हो जाता है। क्लियर? हम एक्सपेरिमेंटल इसकी वेरिफिकेशन देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें जो है ये जे शेप्ड बच्चे एक ट्यूब यूज की गई है। एक साइड इसकी जो ये वाली साइड है ये क्या है, ये है बच्चों सील्ड है। ठीक है, दोनों तरफ से, यहाँ से भी सील्ड है और ये यहाँ से भी सील्ड है, और यहाँ से ये क्या है, ये ओपन है। इसमें जो है वो इसने मरकरी को पोर किया। क्लियर? मरकरी को यहाँ पे जो है वो अंदर ऐड किया। अब वो प्रेशर कितना था, प्रेशर उसने 760 mm मरकरी है। क्लियर? इसमें इसने क्या किया, बॉयल्स ने बच्चों 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या जिसको हम 7 mm मरकरी बोलते हैं, इसने मरकरी की स्मॉल अमाउंट को यहाँ पे जो है वो पोर किया इस ओपन वाली साइड से। क्लियर? प्रेशर क्योंकि कम था इसलिए ये सारी की सारी एयर को जो है वो इसने ट्रैप नहीं किया मरकरी ने, मतलब कुछ लेवल जो है वो इसने फिल कर दिया इस वाली साइड का, तो इतना वॉल्यूम इसका बच गया। क्लियर? अब उसने क्या किया, अब सेम एक्सपेरिमेंट इसने अप्लाई किया, बट उसने प्रेशर क्या कर दिया, डबल कर दिया। यहाँ पे जो 1 atm था यहाँ से इसने 2 atm प्रेशर जो है वो अप्लाई किया। तो जब यहाँ पे 2 atm प्रेशर अप्लाई किया, यानी 2 atm प्रेशर पे जब इसने मरकरी को यहाँ पे फिल किया, तो इसने देखा कि ज्यादा एरिया जो है वो इसने कवर कर लिया, यानी वॉल्यूम क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। क्लियर? इस केस में आपके पास जो प्रेशर इसने अप्लाई किया था वो 1 atm था, और यहाँ पे जो इसने प्रेशर अप्लाई किया था वो बच्चों 2 atm था। 1 atm पे वॉल्यूम देखो ज्यादा है, अभी वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब वॉल्यूम कवर नहीं हुआ। क्लियर? और 2 atm पे क्या होगा, वॉल्यूम इसका कम हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी इसने ये प्रूव कर दिया कि जब आप किसी भी गैस पे प्रेशर ज्यादा अप्लाई करते हो तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है बच्चों, रिड्यूस हो जाता है ज्यादा जब प्रेशर अप्लाई करोगे। तो जब यहाँ पे 2 atm प्रेशर अप्लाई किया तो वॉल्यूम सिर्फ ये रह गया, और जब यहाँ पे सिर्फ 1 atm प्रेशर अप्लाई पे इसने मरकरी को एंटर किया तो इतना वॉल्यूम जो है वो एम्प्टी रह गया था। क्लियर? कांस्टेंट क्या चीजें हैं, एक तो टेम्परेचर जो है वो इसने कांस्टेंट ही रखा, सो मास ऑफ द गैस रिमेन क्या होगी, फिक्स थी। तो इट मीन्स दैट जब आप प्रेशर यहाँ पे डबल करोगे तो जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस होगा 1/2। ठीक है, जो भी हमने पीछे एक्सपेरिमेंट भी किया था तो उसमें भी ऐसे ही था, हमने एक्सप्लेन किया। क्लियर? तो ये क्या है, ये थी बॉयल्स लॉ की वेरिफिकेशन। हम पढ़ेंगे टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, गैस लॉ है, इसको हम चार्ल्स लॉ बोलते हैं, जिसमें चार्ल्स ने टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के रिलेशन के दरमियान में जो है वो एक्सप्लेनेशन दी थी। अब ये फ्रेंच साइंटिस्ट है जिसका नेम क्या था, इसको बोलते हैं जैकेस अलेक्जेंडर चार्ल्स। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ हम अगेन लास्ट पे पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। क्लियर? अब इसमें रिलेशन क्या है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के दरमियान में। क्लियर है? सो अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, अगर आप इसको देखो तो ये हमारे पास एक बीकर है, इसमें हमने अगेन गैस से फिल की हुई है। क्लियर? जब आप ये गैस है, ठीक है, ये बीकर में इतनी हमने गैस फिल की है, अब आप इसको जो है वो टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल दे रहे हो बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर है। ठीक है, तो वॉल्यूम इसका कितना होगा, ये इसका वॉल्यूम है, तो इसको मैं बोल देती हूँ ये T1 है, तो ये इसका वॉल्यूम क्या होगा, V1। अगेन आपने एक और बीकर लिया, इस बीकर में आपने जो टेम्परेचर है T2 फॉर एग्जांपल वो 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया। जब 100 डिग्री सेल्सियस करोगे तो पार्टिकल्स के दरमियान में वाइब्रेशन होगी और पार्टिकल्स क्या होंगे, बाहर आने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो जब ये आपस में कोलाइड करेंगे, ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा कोलिजन होगा, तो इट मीन्स दैट वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, फिर यहाँ पे ये वॉल्यूम हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि जब आप किसी गैस पे ज्यादा टेम्परेचर देते हो उसको, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट।
टेम्परेचर इंक्रीज करोगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा हार्डर कोलाइड करेंगे, आपस में भी कोलिजन होगा, वॉल्स के दरमियान में भी कोलिजन होगा और इस तरह इनका लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। और आपने एक चीज़ यहाँ पे देखनी है, इस कंडीशन में आपने जो प्रेशर है बच्चों वो कांस्टेंट रखना है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो गैस का तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाता है बच्चों, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? ठीक है। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को अब हम सेम इसका लॉ अब देखते हैं। लॉ क्या है, देखो अगेन चार्ल्स लॉ क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस वेरीज डायरेक्टली विद टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो उसका वॉल्यूम भी कम होगा, बिकॉज कोलिजन कम होगा ना कम टेम्परेचर पे, और प्रेशर हमने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। इसलिए हमारे पास बच्चों दो बीकर हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे भी हमने जो है वो प्रेशर अप्लाई किया हुआ है इस पे, और यहाँ पे भी हमने जो है वो प्रेशर अप्लाई किया हुआ है। अब यहाँ पे दोनों पे जो यहाँ पे प्रेशर हमने अप्लाई किया है बच्चों वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखो बीकर में वॉल्यूम इसका कम है। क्यों कम? जब टेम्परेचर कम है तो कोलिजन कम है, मींस मूवमेंट कम होगी। अब यहाँ पे आप इसको हीट कर रहे हो, जब आपने इसको हीट किया तो टेम्परेचर इसका हो गया चेंज, आप इसको T2 बोल रहे हो, ठीक है, और इस टेम्परेचर को आप T1 बोल दो। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप बच्चों तो पार्टिकल्स के दरमियान में मोशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो वॉल्यूम इनका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इस बीकर के एक्सपेरिमेंट से हमने ये देखा। और एक चीज आपने याद रखनी है कि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी जब वॉल्यूम V1 होगा तो हमारे पास टेम्परेचर T1 होगा, ठीक है, और जब वॉल्यूम V2 होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, T2। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। क्लियर? अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे तो वॉल्यूम भी कम होगा, ठीक है। और इस स्टेटमेंट में आपने जो प्रेशर है वो क्या रखना है बच्चों, उसको हमने कांस्टेंट रखना है। यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है इसको मेजर किस में करते हैं, इसको हम मेजर करेंगे एब्सोल्यूट केल्विन स्केल में। अगर आपके पास सेल्सियस में कोई वैल्यू और आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो जो भी वैल्यू सेल्सियस में होगी आपने जस्ट उसमें ये वैल्यू ऐड कर देनी है तो वो टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों एवोगैड्रो लॉ। अब एवोगैड्रो लॉ का भी बच्चों रिलेशन होगा किसी दो चीजों के दरमियान में, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, एक गैस पे जो प्रेशर लगता है बच्चों वो किस वजह से होता है, ड्यू टू फर्स्ट वन नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स। जितने पार्टिकल्स की कोलिजन ज्यादा होगी उतना प्रेशर ज्यादा डेवलप होगा पर यूनिट एरिया पे। ऑब्वियसली बात है, एरिया भी मैटर करता है ना, अगर कम एरिया है, स्मॉलर एरिया, उसमें कोलिजन हो रही है तो प्रेशर कितना डेवलप हो रहा है, लार्जर एरिया उसमें कोलिजन हो रही है तब प्रेशर कितना डेवलप होगा। क्लियर? तो जो प्रेशर एक्सर्ट होता है गैस पे, एक किस चीज पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया, और उसके बाद ये डिपेंड करता है किस पे, उसकी स्पीड पे, मतलब कितना तेजी से जो है वो पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं। क्लियर है? सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे हमने इस बीकर में गैस को फिल कर दिया है। क्लियर है? अब आपने क्या करना है कि किसी एक बीकर में आपने इंक्रीज कर देना है अमाउंट ऑफ गैस को। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 मोल, क्लियर, और यहाँ पे भी क्या है 1 मोल इनिशियली, और टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का सेम। क्या करना है कि इस बीकर को लेना है, इस बीकर में हमने गैस की क्वांटिटी को बढ़ा देना है। जब हमने 2 मोल इसको इसमें कर दिया, ठीक है, जब हमने गैस को बढ़ाया तो ऑब्वियस ही बात है बच्चों प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बिकॉज गैस के पार्टिकल्स के बढ़ने से कोलिजन क्या होगा, ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा तो प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा डेवलप हो। इस प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए इट मींस दैट वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, फिर इंक्रीज करना पड़ेगा। देखो जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो वॉल्यूम के बढ़ने से पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जो है वो करीब करीब नहीं होंगे, थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, फिर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। ठीक, प्रेशर को जो है वो कंपनसेट करना है तो फिर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इट मींस दैट लार्जर द वॉल्यूम compensate the increase of number of particles. In short, the pressure remain same. Clear? तो जो प्रेशर बड़ा है वो वॉल्यूम के लार्ज करने से वो प्रेशर दोबारा जो है वो कंपनसेट हो जाएगा। और वो प्रेशर बड़ा क्यों है, क्योंकि हमने गैस के पार्टिकल्स को बढ़ाया है, नंबर ऑफ कोलिजन जो है वो बढ़ा है। ठीक है, सो देयरफॉर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या होगा, ग्रेटर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सिंपली रिक्वायर अ लार्जर वॉल्यूम टू मेंटेन द सेम प्रेशर। अगेन ये जो प्रेशर बड़ा था वॉल्यूम के इंक्रीज करने पे फिर वो मेंटेन हो जाएगा, दोबारा कंपनसेट हो जाएगा। इक्वल वॉल्यूम ऑफ अ डिफरेंट गैसेस मस्ट कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल्स इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। और यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो दोनों क्या है,
कांस्टेंट है। सो एवोगैड्रो लॉ क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ अ डिफरेंट गैसेस, अगर डिफरेंट गैसेस हैं उनका वॉल्यूम इक्वल है तो इट मीन्स दैट उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो मीन्स वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर? और ये किस पे होगा, जब टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट होगा। और जब प्रेशर बढ़ेगा, यानी जब आप किसी गैस के मॉलिक्यूल्स को बढ़ाते हो तो प्रेशर बढ़ जाता है, और वो प्रेशर कंपनसेट किससे होगा, फिर वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, जिस वजह से प्रेशर जो है वो फिर कंपनसेट कर दिया जाएगा। क्लियर? तो ये बेसिकली एवोगैड्रो लॉ है। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।